बहुत ही यूनिक सा कीड़ा है ये। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, 8:49 हो रहा है करेंटली। और अभी भी ऊपर थोड़ी सी साफ़ सफाई बची हुई है। मैं उठा तो काफ़ी पहले था, मशीन चल रही थी तो टंकी भी बह गई, तो उसी की पानी की आवाज़ आ रही है। ये मत सोचिएगा आप लोग की बारिश हो रही है। आज बाहर मौसम काफ़ी ठंडा है, मतलब धूप अभी तक नहीं निकली, और निकली है तो नाम की निकली है। और सुबह जब मैं पापा के साथ गया था तो स्लीव्स भी बांध लिए थे। बटन मैं यहाँ तक कभी नहीं बंद करता हूँ शर्ट में, पर मैंने बंद कर लिया था आज सुबह जाते समय। इतना ठंड था, इतना ठंडा मौसम था। और फुल लोवर पहना हुआ था आज मैंने, ये वाला। और वहाँ से वापस आए, उसके बाद घर के कामों में लग गए। हालांकि कुछ खास अभी तक मैंने किया नहीं है। मम्मी गुस्सा रही थी कि क्या कर रहे हो इतनी देर से। तो अब जा रहे हैं ऊपर वाले कमरे की साफ़ सफाई करने के लिए। अभी 11:43 हो रहा है। मैं पापा की दुकान जाके आ गया हूँ। जाने से पहले मैंने आज एक ही अंडा बचा हुआ था, बाकी सब बिक गए। तो एक अंडे का आमलेट, 2 मल्टीग्रेन ब्रेड सिकवाई, और सब्जी चावल, पनीर की सब्जी, मटर पनीर वाली, रसेदार वाली, और चावल बचा हुआ था तो वो खाया। और यूजुअली मैं ऐसे खाता नहीं हूँ, तो आज पेट कुछ ज़्यादा ही फुल लग रहा है। चावल सब्जी बहुत दिनों बाद मैंने दिन में खाई, वरना मैं एग खाता था, ब्रेड खाता था, चाय पीता था और चला जाता था। तो आज कुछ ज़्यादा ही फुल लग रहा है मुझे, मेरे पेट में कार्ब्स और प्रोटीन कुछ ज़्यादा ही हो गया। अभी मेरे को वो भी खाना है, ओट्स अपना बना के दोपहर के खाने में। और कल रात के खाने में मैंने सोचा था कि सोयाबीन खाऊंगा, पर खा नहीं पाया, क्योंकि दोपहर के खाने वाला ओट्स था वो मैंने शाम को 7 बजे खाया था। तो यही चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं तो डाइट बिगड़ जाती है। अब इसमें मैं ये भी सोचता हूँ कि कभी कभी वीकली नॉनवेज भी खा लिया करूँ, पर खा ही नहीं पाता क्योंकि टाइम नहीं मिलता। और दूसरा ले भी आऊँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं कर रहा होता है। जो सोयाबीन भीगा होता है वो भी ज़बरदस्ती खाता हूँ। तो यही सब है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सही से। अगर ये जो स्टार्टिंग की मील्स हैं ये मैं सुबह जल्दी कर लूँ तो आगे की जो मील्स होंगी तब तक ये खाना पचेगा। ये वैसे भी स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स होते हैं तो ये पचने में टाइम बहुत लगाता है, ओट्स। बस अभी आ चुके हैं, थोड़ी देर लेट के आराम करेंगे। त्योहार के दिन ख़त्म, 4 त्योहार बैक टू बैक निकल गए सारे के सारे। हम कहीं भी नहीं जा पाए घूमने वूमने। आज हम सोच रहे हैं कि बाइक लेके निकल जाएं कहीं घूमने, ऐसा मेरा मन कर रहा है। अभी 6:30 बज रहे हैं, ठीक है, और मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल। ऐसा लग रहा है कि मैं सिक हो गया हूँ। और मम्मी गई हुई हैं दीदी के साथ मार्केट में सामान वगैरह थोड़ा लेने। बोरियत भी हो रही है और अकेला अकेला भी लग रहा है। और 3-4 दिन से जिम नहीं गए। तो आप लोग जो जिम जाते हो, आप लोग भी बताना, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि जब आप लोग जिम नहीं जा पाते हो तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग कमज़ोर हो गए हो या वीक हो गए हो? मुझे पर्सनली ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अजीब लगेगा बताते हो मुझे, आपको सुनने में भी अजीब लगेगा, पर ठंडा मौसम हो गया है उसकी वजह से है कि पता नहीं क्या, ऐसा लग रहा है कि मेरी सांस फूल रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। शायद मौसम चेंज हुआ है, ठंडा ज़्यादा हो गया इसी वजह से ऐसा हो रहा हो, पर पता नहीं, क्योंकि मैंने एक शर्ट पहनी हुई है बस, और हो सकता है इसी वजह से ऐसा हो रहा हो। मैं श्योर नहीं हूँ इस बात को लेकर। खैर अभी हमको मील बनानी है अपनी, 6:30 बज रहा है। अभी मैं खाऊंगा अपनी ओट्स पीनट बटर वाली मील बना के, और सोयाबीन आज भिगो देंगे। आज डेफिनेटली खाना है, 2-3 दिन से मैंने सोयाबीन नहीं खाया। जब से त्यौहार शुरू हुए मैं गपा गप मिठाई खा रहा हूँ और अपनी डाइट पूरी हिली हुई है पूरी तरीके से। आज सुबह मैंने एक ही एग खाया था क्योंकि एक ही बचा हुआ था। मार्केट जा नहीं पाए लेने, और मम्मी फिर चली गई दीदी के साथ, तो बस बैठे हैं घर पे।
तो अभी बज रहे हैं कितने, 9:02 हो रहा है। मैं अपना ब्रेकफास्ट बना के रखा था, बस मिक्स करने जा रहा था खाने के लिए। पर ब्रेकफास्ट नहीं, सॉरी, स्नैक मील, मतलब जो भी आप लोग कहो, मतलब अभी मैं जल्दी में थोड़ा। और मम्मी का मेरे पास कॉल आता है कि आ जाओ ज़रा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पॉट है साहू स्टूडियो नाम का, तो वहाँ पे टेम्पो वगैरह रुकती हैं। तो मम्मी सवारी करके आज गई थी दिव्या दीदी के यहाँ, तो वहाँ से वापस आ रही हैं। तो वही उन्होंने कॉल किया कि आ जाओ दुकान बंद करके, मुझे लेने 1 मिनट, हो सकता है कुछ सामान वगैरह लिया हो वहाँ पे तो ज़्यादा हो। और मम्मी के पैर में तो दिक्कत है, आप लोगों को पता ही है, इस वजह से वो बुला रही है मुझे, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ अभी। हाय राम, ये देखो कितनी सारी चींटियाँ हैं। एक पन्नी में मिठाइयाँ रखी थी कुछ, तो उसमें सब में चींटियाँ लग गई हैं, काली वाली छोटी वाली। बाहर धूप भी नहीं निकली, अब इसमें से चींटियाँ पता नहीं कैसे निकालेंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के कितने, 7:47, और मैं बस रेडी हो चुका हूँ, बस मुझे निकलना है जिम के लिए अब। और आज 4 दिन बाद जिम जाएंगे, 4 दिन से बनता जिम, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और आज खुला है। तो आज जिम जाएंगे, शुरू करेंगे वापस से सब कुछ, अपनी एक्सरसाइज वगैरह। और आज अंडे पूरी तरह से ख़त्म है, कल ही ख़त्म हो गए थे, पर कल लेके नहीं आ पाए, आज जाएंगे लेने। अभी 11:36 हो रहे हैं, और स्टेटस अपडेट ये है कि मम्मी का आज स्कूल था, तो मम्मी गई हुई अपने स्कूल, मैं वापस आ गया हूँ पापा की हेल्प करके। मम्मी को छोड़ने भी मैं ही गया था, पहले मैंने मम्मी को स्कूल छोड़ा, उसके बाद मैं वापस आया, उसके बाद मैंने झोले में दूध वगैरह भरा और फिर पापा के पास गया, ठीक है। फिर वहाँ से अभी वापस आ गया हूँ, दुकान वगैरह खोल ली है। और आज 3-4 दिन से तो जब जिम नहीं जा रहे थे तब ऐसा, मतलब थोड़ी सी वीकनेस टाइप लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ कम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि घर पे यार जितना भी कर लो, जिम होता है ना। वो आयरन प्लेट्स की साउंड्स, और वो लंबा सा बार बेंच प्रेस का रॉड, वो सब की फीलिंग अलग होती है। और आज चेस्ट और शोल्डर्स डे था, तो मज़ा आ गई। पर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं रेगुलर जब डेली डेली में करता था अपना हर दिन को, तो हर बार मंडे को मैं सेम वेट उठाता तो था पर कम रेप्स लगा पाता था। मैं सोचता था कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सेम वेट्स के साथ कम रेप्स क्यों लगा रहा हूँ। पहले मंडे को मैंने सही किया, फिर अगले मंडे को सेम वेट्स के साथ मैं कम रेप्स लगा रहा हूँ। तो उसका रीज़न ये था कि मैं हमेशा, जब मेरे को पता है कि हैवी एक्सरसाइज डे है अगले दिन, तब भी मैं रात को जाग रहा हूँ, 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक मोबाइल में लगा हुआ हूँ, और सो रहा नहीं हूँ। खा तो रहा हूँ, डाइट मेरी प्रॉपर थी पर स्लीप प्रॉपर नहीं थी, इस वजह से रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाती थी, जिस वजह से ऐसा हो रहा था। आज मैंने 4 दिन बाद जिम में जाके एक्स्ट्रा वेट के साथ सेम रेप्स किए हैं, मतलब डेली मैं 10-10 किलो की 2 प्लेटें, मतलब 20 किलो वेट से बेंच प्रेस मारता था फ्लैट वाली। तो इस बार मैंने 30 किलो से बेंच प्रेस मारी है फ्लैट वाली, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। और उसके बाद मैंने वेट थोड़ा और बढ़ाया, उसमें 2.5 किलो की 2 प्लेट्स लगाई, 35 किलो वेट किया। उससे मेरे रेप्स कम लगे, पर जितने भी लगे स्मूथ लगे। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आपको वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी है, अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आप वेट्स मॉडरेट रखिए, और क्या कहते हैं, रेप्स ज़्यादा लगाइए, उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पर अगर आपको मास गेन करना है, मसल मास गेन करना है, तो आप हैवी वेट्स के साथ कम रेप्स पे जाओ। 6 रेप्स 4 रेप्स का सेट लगाओ, 4 सेट लगाओ, या 6 सेट लगाओ, 6 या 4 रेप्स के। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सुनने में, पर समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है। अगर मैं 40 किलो वेट के साथ बेंच प्रेस के 6 रेप्स लगा सकता हूँ, और ऐसे मैं 4 या 6 सेट कर लेता हूँ,
तो मेरा मास गेनिंग में बहुत हेल्प होगा। और अगर मैं 20 किलो वेट से 12 रेप्स के 3 सेट लगाता हूँ तो मेरा स्ट्रेंथ गेन होगा। ये इतना सिंपल है समझने में। इतना अच्छा लग रहा है इस समय मुझे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। पूरा इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ। एक मेरा लोअर है फुल वाला जो ग्रे कलर का मैं लाया था ना, उसकी हल्की सी सिलाई खुल गई थी एक जगह से, तो मैं उसको इमिडिएटली उतार के लेके गया टेलर अंकल के पास कि इसको सिल दीजिए। तो वो थे नहीं उस समय, तो मैं वही लोअर लेके वापस आ गया। अब मेन बात ये है, उस लोअर के अंदर 930 रुपये रखे हुए थे, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि उस लोअर की जेब में 930 रुपये रखे हुए थे और वो रास्ते में कहीं गिर गए। अब रिक्शे वाले बाबा जब जा रहे थे, मतलब मेरे पड़ोस में रिक्शे वाले बाबा रहते हैं, उन्होंने देखा होगा पैसा गिरा हुआ, तो उन्होंने उठा के अपने पास रख लिया, चले गए घर पे। अब मैं आराम से घर पे लोवर दे के आया, मतलब लोवर लेके वापस आया, फिर आराम से मस्त लेट गया, मेरे को ध्यान ही नहीं, मेरे को होश ही नहीं। फिर जब पापा आए घर पे, अभी मट्ठा पीने आते हैं ना पापा, ये मट्ठा पी के अभी गए, तो मैंने सोचा उनको पैसे दूं। फिर मैंने सोचा लोवर से पैसे निकालता हूँ, लोवर में पैसे निकालने गया तो लोवर में पैसे ही नहीं। अब मैं यार बड़ा परेशान। ये लोग भी ना आ जाते हैं सामान लेने बार बार, दुकान खोल रखी तो लोग तो आएंगे। हाँ, तो मैं ये बताया था, फिर मैं परेशान हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बाबा वापस आते हैं कि पैसे वहाँ पे गिरे हुए थे, तुम्हारे थे क्या? वो दुकान वाले भैया ने बताया, एक टेलर अंकल की दुकान के बगल में नाई की दुकान भी है ना, उन्होंने उनको बताया होगा कि उसके पैसे गिर गए 930 रुपये। तो बाबा यहाँ पे आए, कहते हैं ये तुम्हारे पैसे गिरे थे, हमने उठा लिए थे, ये लो। मुझे इतना रिलीफ हुआ उस समय, इतनी टेंशन में था मैं, मेरा मतलब अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों में आंसू टाइप आ गए। मैं उनसे कहता हूँ थैंक यू सो मच बाबा, आपने पैसे वापस दे दिए, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता किसके पास थे। मैंने उनके पैर भी छुए क्योंकि वो बहुत बड़े हैं मुझसे और पंडित हैं एक तो उनकी ब्लेसिंग्स भी मिली होंगी मुझे। आज एक लाइफ लेसन मिला है मेरे को कि अगर आप किसी के साथ भी गलत नहीं करते हो, किसी का एक भी रुपए का नुकसान नहीं करते हो ना, किसी का एक भी रुपए नहीं मारते हो, तो आपके पैसों का नुकसान कभी नहीं हो सकता। किसी ना किसी तरीके से वो रिफंड हो ही जाते हैं। अब मेरे मस्तिष्क ने जो इतना कुछ झेल लिया है, तो अब मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, तो मैं अपना ओट्स बना के खाऊंगा अभी। और मम्मी आज गई तो थी अपने स्कूल, पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से उनको कॉल आया कि ऑफिस आना है उनको, तो वहाँ से वो अब विकास नगर गई हैं। मतलब इसके पहले वो आती हैं 12:30-1 बजे, अब वो आएंगी 5, 5:30, 6 बजे तक। तो उन्होंने कॉल किया फिर मेरे को, फिर बताया कि आज मुझे ऑफिस जाना है, फिर लेट वगैरह होगा। तो मैंने उनसे कहा है कि कुछ लेके कहीं ढाबे वगैरह से खा लेना प्लीज़, क्योंकि वो घर से सिर्फ ब्रेड बटर और चाय पी के गई थी, और दवाई भी उनकी आज फिर से मिस हो जाएगी। इसीलिए मैं उनसे कहता हूँ कि दवाई पर्स में आप कैरी कीजिए, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है कि आप कब आओगे। चाहती हैं वो कि 12 बजे तक आ जाएंगे, फिर आती हैं बहुत देर लगा के। 6:42 हो रहा है और मैं जा रहा हूँ अब चाय पीने। अभी मैं इसके पहले गया हुआ था सामान लेने, मसाला और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो सब ले आया। मूंछें इतनी बड़ी हो गई हैं कि यहाँ तक आ रही हैं, इसको मेरे को ऐसे उंगली से सेट करना पड़ता है, वरना फिर बाद में ये ऐसी हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएंगी मूंछ के बाल नाक में घुसने आ गई हैं। और ये वो टाइम होता है जब मैं इसको सही करवा देता हूँ जाकर। 10:50 हो रहा है, अभी तक मैं दूध लगा रहा हूँ, ठीक है। पापा आज लेके आए हैं दो चीज़ें,
एक तो ये चाउमीन लेके आए थे जो मैं पूरी ख़त्म कर चुका हूँ लगभग, फिर दिखा रहा हूँ। और मैक्रोनी लेके आए थे जो वो खुद खा रहे हैं। कॉफ़ी रखी, कॉफ़ी यार ख़त्म करो फिर तुम खाना नहीं खाओगे। कॉफ़ी बनवा लेते हैं, अभी तक कॉफ़ी पी नहीं है और उसके बाद खाना सही से खाएंगे नहीं। टीवी चल रही हमेशा की तरह। आज आए हुए हैं सनी भैया और मौसी। ये सब रखो यार, बंद करो। ये मेरे सनी भैया हैं, ये सब बंद करो। और ये मेरी मौसी हैं। इसको दिखा रहे हैं। कोई नहीं, दुनिया वीडियो को बना रहे हैं। मम्मी इसी में खा रही हैं चाउमीन। हाय। बज रहे हैं रात के 1 और मैं सोयाबीन खा चुका हूँ। सोयाबीन खाई मैंने, उसके पहले मैंने वो सब खा लिया था, चाउमीन वगैरह जो पापा लेके आए थे। और बहुत नींद आ रही है। आज कुछ काम थे जो नहीं हो पाए, वो कल करेंगे। अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त। मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।